Hello बच्चों, let's see the question and question says that core cambium and vascular cambium in vascular bundles of dicots are। तो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि ये जो कॉर कैम्बियम है और वैस्कुलर कैम्बियम जो है डाइकोट्स में, ये किस प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो चलिए समझते हैं इसको हम लोग। पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं इसको, इसके बाद हम इसका आंसर निकालते हैं। की कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। ये जो कॉर्क कैम्बियम होता है और ये वैस्कुलर कैम्बियम, दो तरह का कैम्बियम ये बनता है आफ्टर प्राइमरी ग्रोथ। यानी कि ये दोनों जो कैम्बियम है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है ना, आफ्टर प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ के बाद जब सेकेंडरी ग्रोथ होने की बारी आती है, तब कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम बनता है। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण प्लांट का जो डायमीटर होता है, यानी कि इसका थिकनेस बढ़ता है। यानी कि प्लांट का थिकनेस बढ़ाने के लिए इस दोनों कैम्बियम का बाद में डेवलपमेंट होता है। ये दोनों कैम्बियम जो है, ये दोनों जो कैम्बियम है, बोथ कैम्बियम, यह जो है यह लैटरल मेरिस्टेम होता है। यानी कि बाद में यह डेवलप होता है। यह लैटरल मेरिस्टेम है, यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है ना। प्राइमरी मेरिस्टेम में एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, जो प्लांट के लेंथ को बढ़ाता है। लेकिन लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है, यह थिकनेस को बढ़ाता है ना। बाद में ये क्या होता है कि पहले जो है ये वैस्कुलर कैम्बियम डेवलप होता है। वैस्कुलर कैम्बियम डेवलप होगा इन सेंट्रल रीजन, जिसके कारण वहाँ पर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। फिर जब यह बन करके काफ़ी ज़्यादा टिश्यू बना लेता है, तो बाहर प्रेशर से एपिडर्मिस टूट जाता है। इसके बाद कॉर्क कैम्बियम डेवलप होता है, और कॉर्क कैम्बियम डेवलपमेंट होने से यह भी अंदर और बाहर पेरिफेरल पार्ट में यह जो है टिश्यू को कट करता है, यानी टिश्यू को डेवलप करता है ना, पेरिफेरल पार्ट में। इससे प्लांट का थिकनेस बढ़ता है, एपिडर्मिस खत्म हो जाता है, और एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है प्लांट में पेरिडर्म यानी कि बार्क के रूप में तैयार होता है। तो वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनता है, और ये लैटरल मेरिस्टेम होता है। तो चलिए अब इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या सही होगा। फर्स्ट में कहा था एपिकल मेरिस्टेम, तो एपिकल मेरिस्टेम नहीं होगा, है ना। ये जो है प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट है, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ के दौरान ही यह डेवलप होता है, तो ये नहीं होगा। लैटरल मेरिस्टेम तो होगा, क्योंकि यह बाद में डेवलप होता है, इसी कारण थिकनेस बढ़ता है। ये राइट आंसर है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम भी प्राइमरी ग्रोथ का पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह बी नंबर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।